Hello friends, welcome to our Ever Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 6th April 2021 related current affairs. But before that, let us we talk about 6th April 2021 related news headlines. So today's first important news headline is Russia registers world's first COVID vaccine, Carnivac-CoV for animals. The world's first animal vaccine against the novel coronavirus has been registered in Russia, the country's agriculture safety watchdog, Roselkodnadzor. The vaccine for animals developed by a unit of Roselkodnadzor, Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance was named Carnivac-CoV. हमें पता होना चाहिए कि रूस ने बनाई है जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन कार्निवैक-CoV. नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस के देश में कृषि सुरक्षा प्रहरी रोजेलखोजनाजोर में पंजीकृत किया गया है. रोजेलखोजनाजोर पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा की एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कार्निवैक-CoV नाम दिया गया है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. रूस में बनाई गई है जानवरों के लिए पहली कोरोना वायरस वैक्सीन. Next important news headline of today's is IIT Kanpur develops touch-sensitive watch for the visually impaired. A professor and a research associate at the Indian Institute of Technology or IIT Kanpur or IITK has developed a novel touch-sensitive watch for the use of visually impaired people to sense time accurately. The watch was developed by Professor Siddhartha Pandey and विश्वराज श्रीवास्तव ऑफ IIT कानपुर. IIT कानपुर ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए विकसित की स्पर्श संवेदनशील घड़ी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IITK के एक प्रोफेसर और एक शोध सहयोगी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने के लिए एक नोवल स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है. घड़ी का विकास IIT कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है IIT कानपुर. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइंस ऑफ टुडेज इज राजस्थान becomes the first state to provide free health insurance to all. Rajasthan becomes the first state in the country where the state government is providing free health insurance facility to the all citizens of the state. This plan was announced by Chief Minister of CM Ashok Gehlot in the state budget of 2021 to 22. The state began the registration for its cashless mediclaim scheme, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. हमें याद रखना है कि सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के राज्य के बजट में की थी. राज्य ने अपना कैशलेस मेडिक्लेम योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेट अप इन तेलंगाना. हमें पता होना चाहिए द biggest floating solar power plant in India is to be set up in Ramagundam in Telangana. It is expected to be opened in May 2021. The cost for this project has estimated at rupees 423 crores. The power plant will have 4.5 lakh photovoltaic panels. हमें पता होना चाहिए कि तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाने वाला है. वहीं 2021 में इसके खुलने की उम्मीद है. इस परियोजना की लागत 423 करोड़ रुपए आकी गई है.
पावर प्लांट में 4.5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल होंगे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन तेलंगाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज डिजिट इंश्योरेंस robbed Virat Kohli as brand ambassador. Digital Insurance has robbed in cricketer Virat Kohli as its brand ambassador. Kohli has also investigated in digital insurance in the past. Digit Insurance, a general insurance company that became the first unicorn of 2021 with a valuation of $1.9 billion. डिजिटल इंश्योरेंस ने विराट कोहली को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। डिजिट इंश्योरेंस के क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोहली ने पूर्व में डिजिटल इंश्योरेंस में निवेश भी किया है। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है जो $1.9 बिलियन के मूल्यांकन के साथ 2021 का एक पहला यूनिकॉर्न बन गया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, डिजिट इंश्योरेंस कंपनी। So guys, now let us we talk about 6 April 2021 related current affairs. So today's first question is अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? When was International Mine Awareness Day was celebrated? So answer is 4th of April. Important है, हमें याद रखना है। Next question, question number 2 is अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का विषय का क्या रखा गया है? What is the theme of International Mineral Awareness Day 2021? So answer is फर्मनेस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस, दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज किसने राष्ट्रीय आरोग्य निधि के छात्रा योजना को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज किसने राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छात्रा योजना को मंजूरी प्रदान की है? हु अप्रूव्ड द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ नेशनल हेल्थ फंड? सो आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज किस प्रौद्योगिकी संस्थान में दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है? इन विच टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ टच सेंसिटिव क्लॉक फॉर द यूजुअली इम्पायर्ड? सो आंसर इज IIT कानपुर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज किस पार्टी के संस्थापक भगवती सिंह का निधन हुआ है? विच पार्टीज फाउंडर भगवती सिंह डाइड? सो आंसर इज समाजवादी पार्टी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे भगवती सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज बेट 365 की महिला CEO कौन है जिन्होंने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ा है? हु इज द फीमेल CEO ऑफ बेट 365 हु ओवरटुक सुंदर पिचाई इन टर्म्स ऑफ सैलरी? सो आंसर इज डेनिस कोट्स। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, डेनिस कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? हु वॉज द फर्स्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड रिसेंटली? सो आंसर इज दिग्विजय सिंह झाला। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज किस राज्य में अडानी ग्रुप ने 1159 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजना की शुरुआत की है? इन विच स्टेट अदानी ग्रुप स्टार्टेड ₹1159 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट? सो आंसर इज स्टेट उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उड़ीसा इज भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया कंट्री? सो आंसर इज एडुआई हैगर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एडुई हैगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज लॉन्च पुस्तक रेजिंग अ ह्यूमनिस्ट कॉन्शियस पेरेंटिंग इन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक रेजिंग अ ह्यूमैनिटी कॉन्शियस पेरेंटिंग इन एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड? सो आंसर इज किरण भाटिया एंड मनीषा पाठक शेलाट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, किरण भाटिया और मनीषा पाठक शेलाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज बॉम्बे डाइंग कंपनी के MD पद पर किसे इस्तीफा दिया गया है? हु रिजाइंड एज MD ऑफ बॉम्बे डाइंग कंपनी? सो आंसर इज जय वाडिया। इंपॉर्टेंट है, हमें ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज
L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed MD and CEO of L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड? सो आंसर इज अमित चड्ढा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज किस राज्य में सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर जर्नलिस्ट ऑफ ऑल एजेस? सो आंसर इज स्टेट उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट जारी की है? Which organization released the report Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples? So answer is Food and Agriculture Organization और FAO। Important है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किस नाम से सौर मिशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? In which name solar mission software was launched by the Department of Science and Technology? So answer is कैक्टस एंड CISCO। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, कैक्टस एंड CIISCO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज वैश्विक बैंक और विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक एंड AII बैंक approved a loan of $300 million for which state? So answer is state पंजाब। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट पंजाब इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज किस बैंक के अध्यक्ष RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? द टेन्योर ऑफ RK छिब्बर द प्रेसिडेंट ऑफ विच बैंक वॉज एक्सटेंडेड फॉर 6 months? सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? वर्ल्ड बैंक गेव $25 मिलियन टू विच कंट्री? सो आंसर इज अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज किस भारतीय क्रिकेटर को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस? सो आंसर इज क्रिकेटर विराट कोहली। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात निलंबित करने की घोषणा की है? विच कंट्रीज गवर्नमेंट अनाउंस्ड सस्पेंशन फॉर ऑल पब्लिक ट्रैफिक? सो आंसर इज बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब दूसरी बार जीता है? सो आंसर इज एशले बार्टी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 5 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज NPCI ने भारत बिल भुगतान व्यवसाय को अपनी किसने सहायक कंपनी में ट्रांसफर किया है? NPCI ट्रांसफर्ड भारत बिल पेमेंट बिजनेस टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। सो आंसर इज भारत बिल पे लिमिटेड और NBBL। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज UPI पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? Who became the first company to cross 1 billion transactions on UPI? So answer is PhonePe। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज इसानु अकासा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसानु अकासा हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो आंसर इज ही वाज एन फेमस फिजिकल साइंटिस्ट। वह एक पहचाने हुए भौतिक वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज किस राज्य में हुए नक्सली हमले में 22 RPF जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं? इन विच स्टेट 22 RPF सोल्जर्स रिसीव्ड वीर गति इन नक्सलाइट अटैक? सो आंसर इज स्टेट छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में सुकमा में। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज आर्थिक सचिव ने अगले 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड कितना रखा है? इकोनॉमिक सेक्रेटरी केप्ट द इन्फ्लेशन टारगेट बैंड फॉर नेक्स्ट 5 years। सो आंसर इज
2.0% टू 6.0%, 2% से 6%। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज किस देश की इमारत लखता सेंटर को एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? सो विच कंट्री इज बिल्डिंग लखाता सेंटर was awarded the Emporis Skyscraper Award 2019. So answer is country Russia. Important है, हमें याद रखना है, रूस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज किस देश ने भारत पर लगे H1B वीज़ा पर प्रतिबंध को समाप्त किया है? विच कंट्री एंडेड द बैन ऑन H1B वीज़ा इम्पोज्ड ऑन इंडिया? सो आंसर इज कंट्री अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर कंट्रोवर्शियल चेंज इन हांगकांग्स इलेक्टोरल सिस्टम? सो आंसर इज कंट्री चाइना। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ कंट्री चाइना इज बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने किस देश के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक और NDB अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन फॉर विच कंट्री? सो आंसर इज कंट्री रशिया एंड और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज शशिकला का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? शशिकला हैज डाइड एट द एज ऑफ 88। What was she was famous? तो हमें पता है कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। She was an famous actress. Next question, question number 33 is the last question today. संजय चक्रवर्ती का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? संजय चक्रवर्ती has died at the age of 79. What was he was famous figure? So वह एक निशानेबाज कोच थे। He was an shooter coach. Important है, हमें याद रखना है। So guys, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।